हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हम निगरानी थाना पटना में हमने FIR दर्ज कराया है और उसके तहत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है और कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी पटना से सामने आ रही है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव को लेकर ललन पासवान ने निगरानी थाने में FIR लॉन्च करवा दिया है। उसके बाद ललन पासवान सीधे भाजपा दफ्तर पहुंचते हैं। उसके बाद वो मीडिया से रूबरू होते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं ललन पासवान, पहले आप सुनिए। जो बातचीत हुई थी लालू जी से, वो हूबहू ऑडियो एज इट इज सबके सामने, मीडिया के सामने है। और जिस तरह से कल बात निकल कर आ रही थी कि आप लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें पुलिस में शिकायत करेंगे, FIR करेंगे, कल भी हमने आप लोगों को बताया था कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी सामूहिक निर्णय होता है तो हम लोग बैठेंगे। कल अध्यक्ष का चुनाव था, वो सफल रहा और RJD जो है अध्यक्ष के चुनाव में जो हम लोगों को गिराना चाह रहे थे, अध्यक्ष को गिराना चाह रहा, तो विफल हुए हैं। उनका षड्यंत्र फेल हुआ है और आज हम लोगों ने निर्णय किया, अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सारे पार्टी फोरम में रखा गया। तो निर्णय हुआ कि जिस तरह से आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी ने जब ट्वीट किया कि NDA के विधायकों को प्रलोभन दिया जा रहा है, उनको डराया जा रहा है, खरीदने की कोशिश की जा रही है, कल के स्पीकर के चुनाव को बाधित करने का कोशिश किया जा रहा है, तो RJD की तरफ से बयान आया कि अगर बातचीत हुई है तो फिर ऑडियो कहाँ है, वो बातचीत का ऑडियो कहाँ है। जब उनके पास ऑडियो आ गया तो कहने लगे ऑडियो झूठा है, ऑडियो गलत है। और इसके बाद लगातार आप लोगों की तरफ से भी, सब तरफ से सवाल उठता रहा कि अब इसका क्या करेंगे, आप FIR करेंगे। तो निर्णय हुआ FIR करने का। तो हम लोगों ने, चूँकि देखिए हम विधायक हैं और विधायक MLA जो होता है ना, जनता का सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, नौकर है जनता का। डेमोक्रेसी में जनता मालिक है और MLA MP नौकर है जनता का। और एक पब्लिक सर्वेंट को प्रलोभन देना, पब्लिक सर्वेंट को उसके अपने कर्तव्यों को नहीं करने के लिए प्रेरित करना, सदन से अब्सेंट होने के लिए प्रेरित करना, हमने प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत हम निगरानी थाना पटना में हमने FIR दर्ज कराया है और उसके तहत कार्रवाई के लिए हम लोगों ने उनसे अनुरोध किया है और कानून पर पूरा भरोसा है और न्याय मिलेगा। मैं चूँकि कोई लॉ एक्सपर्ट नहीं हूँ, न्यायविद नहीं हूँ, जो मैं नहीं बता सकता कि इसकी क्या सज़ा होनी चाहिए, और आप लोग कृपया हमसे सवाल भी नहीं पूछेंगे कि इसके लिए क्या सज़ा चाहते हैं। जो विधि सम्मत हो, भारत के संविधान में जो हो वो निर्णय होगा, मुझे मंजूर होगा। बस मैं बहुत दुखी हूँ। आज लगातार उस दिन से आप लोगों ने वीडियो में सुना होगा कि जैसे ही वो मुझे बोलते हैं कि हमारे PA ने उठाया था, तो हमको मिला कि जैसे ही बोलते पासवान जी बहुत बहुत बधाई, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और अपने स्वभाव बस शिष्टाचार, मेरे विभिन्न दल के लोगों से अच्छी संबंध रही, शिष्टाचार बस मैंने उनको चरण स्पर्श भी किया है। उन्होंने खुश रहने का आशीर्वाद भी दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने कहा कल स्पीकर को गिराना है, मदद करो, मंत्री बनाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कल स्पीकर अपना हो जाएगा, फिर सरकार बना लेंगे, ये करेंगे, मैं शॉक्ड हो गया। आप लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से ऑडियो में देखा होगा, मैं शॉक्ड हो गया, पूरा मेरा एटीट्यूड, वॉइस पूरा बदल गया। और मुझे सबसे बड़ी दुख इस बात की है कि अगर देश में डेमोक्रेसी नहीं होता, लोकतंत्र नहीं होता, तो आज लालू प्रसाद जी को जानने वाला कोई नहीं होता। ललन पासवान जैसा गरीब, बिहार का सबसे गरीब MLA कैंडिडेट, जिसका बैंक बैलेंस 928 रुपया, वो विधानसभा नहीं पहुंच पाता, बहुत लोग नहीं पहुंच पाते। आज वो व्यक्ति जो डेमोक्रेसी का उपज है, डेमोक्रेसी ने यहाँ तक पहुँचाया और इस तरह से डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, उस तरह से डेमोक्रेसी की हत्या कर रहा है, मुझे बहुत सदमा लगा। मैं आज भी बहुत दुखी हूँ और मैं क्या बताऊं कि मैं इतना दुखी हूं, शायद जीवन में मैं कभी इतना दुखी नहीं हुआ था। और मैं ये सब सोच लेकर नहीं आया था। मैं बहुत बीजेपी का एक बहुत साधारण कार्यकर्ता हूं, साधारण कार्यकर्ता रहना चाहता हूं। चुनाव में भी मैंने कहा था, मैं पहले भी कार्यकर्ता
था, आज भी, कल भी रहूँगा। आज जैसा कि आपने सुना, ललन पासवान का कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि लालू प्रसाद यादव इस तरह की हरकतें करेंगे, लेकिन पार्टी जो है वो हमारी माँ है और जनता ने हम पर विश्वास किया और हमें चुना है, तो हम पार्टी के साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकते हैं। जहां तक बात रही लालू प्रसाद यादव की, तो वो इतने सीनियर लीडर होकर भी इस तरह की हरकतें करते हैं, वो भी मेरे नज़रों के सामने आ गई है। और बिहार की जनता भी उनके इस चेहरे को पहचान चुकी है और जनता भी उनके इस बर्ताव से काफ़ी दुखी है। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन सब के बीच राजद की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स आपको HS बिहार देते रहेगा। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।